जहां देश के सभी किसान जमीन पर हल जोतकर खेती करते हैं, वही एक ऐसी भी जनजाति है जो धरती पर हल जोतने को पाप मानती है। एक ऐसी जनजाति जहां शादी और समारोह में तो ठीक, लेकिन किसी के मातम में भी शराब पीना जरूरी होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट और आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे देश की सबसे पिछड़ी जनजाति बैगा जनजाति के बारे में। इस वीडियो में हम बैगा जनजाति की संस्कृति, सभ्यता और उनके रहन सहन के बारे में जानेंगे। साथ ही सरकार इनके उत्थान और विकास के लिए क्या कुछ कर रही है, उन सभी योजनाओं के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। वर्तमान में भारत की कुल आबादी 141.72 करोड़ है, जिनमें से 8.6% यानी कि 10 करोड़ 42 लाख जनसंख्या पिछड़ी जनजाति की है। वहीं मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या 1.53 करोड़ है। इसके अलावा भारत के गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी कई जनजातियां निवास करती हैं। बात करें बैगा जनजाति की तो मुख्यतः इसकी आबादी मध्य भारत के राज्यों में देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, शहडोल और अनूपपुर जिलों में, साथ ही छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर और बस्तर, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली, झारखंड के कुछ जिलों जैसे कि गुमला, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम, साथ ही उड़ीसा के नंबरगपुर, कालाहांडी और रायगढ़ में सबसे ज्यादा बैगा जनजाति पाई जाती है। बैगा जनजाति मध्य प्रदेश की आदिम जनजातियों में से एक है। साथ ही ये मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। इस जनजाति की उपजातियों में नरौतिया, भरौतिया, राय मैना, कंठ मैना और रेमेना आदि प्रमुख है। बैगा जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई, इसे लेकर भी कई मान्यताएं हैं। बैगा जनजाति के लोग बताते हैं कि जब सभी तरफ पानी ही पानी था तो एक काली रंग की चट्टान से बांस का एक पौधा निकलता है। उसी बांस के पौधे से बैगा स्त्री और पुरुष की उत्पत्ति हुई थी। फिर उसी बांस से जंगल का निर्माण हुआ। बैगा शब्द का अर्थ होता है ओझा या शमन। शायद इसलिए भी यहाँ के लोग झाड़ फूक और अंधविश्वास जैसी चीजों में ज्यादा विश्वास करते हैं। इस जाति के लोग धरती को अपनी माता और शेर को अपना अनुज मानते हैं। इनके प्रमुख देवी देवता बूढ़ा देव, दुल्हा देव और भवानी माता है। इस जनजाति के लोग अपने शरीर के कई हिस्सों में गोदना बनवाते हैं। माथे पर गोदना बनवाना उनकी संस्कृति को प्रदर्शित करता है। गोदना बनवाने की प्रक्रिया काफी दर्दनाक होती है। गोदना बनवाने के लिए सुई और स्याही का इस्तेमाल किया जाता है और ये प्रक्रिया काफी दिनों तक चलती है। इस जनजाति के पुरुष सिर पर गमछा तथा धोती पहनते हैं एवं महिलाएं साड़ी पहनती हैं। बैगा जनजाति के गहने गिलट के तथा नकली चांदी के होते हैं। इस जनजाति की भाषा की अगर बात की जाए तो बैगा जनजाति के लोग बैगानी या बिंझवारी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बैगा जनजाति की जनसंख्या लगभग 1,44,000 थी। हालांकि वर्तमान में इनकी आबादी 1,31,425 हो गई है। चलिए अब बात करते हैं बैगा जनजाति की विशेषताओं के बारे में। इस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये कभी भी हल जोतकर खेती नहीं करते। जी हाँ, बैगा जनजाति का ये मानना है कि अगर वे जमीन पर हल जोतेंगे तो इससे धरती माँ को दर्द होगा और उन्हें नुकसान पहुंचेगा। ये मान्यता उनकी संस्कृति और पारंपरिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये दर्शाती है कि वे धरती के साथ कितना गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। इस जनजाति के लोग झूम की खेती और शिकार करके अपना गुजर बसर करते हैं। इसके अलावा बैगा जनजाति दीमक, चींटी, चूहा और कंदमूल का सेवन करते हैं। यहाँ के लोग शादी और मातम दोनों में शराब का सेवन करते हैं। कर्मा, विवाह में बिल्मा नाच, लहंगी तथा झटपट आदि प्रमुख बैगा जनजाति के लोक नृत्य हैं। साथ ही छेरता इनकी प्रमुख नृत्य नाटिका है। लोकगीत की अगर बात की जाए तो बैगा जनजाति की प्रमुख लोकगीत कर्मा गीत, ददरिया, बिहाव गीत, फाग, माता सेवा, सुआ गीत आदि है। बैगा जनजाति की प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, मांदर, टिमकी, नगाड़ा, किन्नरी एवं टिस्की आदि होती है। चलिए अब बात करते हैं उन सरकारी योजनाओं की जो बैगा जनजाति के विकास और उनके उत्थान के लिए चलाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह यानी कि पीवीटीजी बैगा जनजाति को 9 अगस्त 2023 को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पर्यावास अधिकार प्रदान किए गए। पीवीजीटी यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिसे कि विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह कहा जाता है।
ये अनुसूचित जनजातियों के भीतर एक उप श्रेणी है ताकि सबसे कमजोर समूहों की पहचान की जा सके। इसके अंतर्गत जनजातियों की साक्षरता, कृषि पूर्व प्रौद्योगिकी, आर्थिक पिछड़ापन, साथ ही उनकी घटती जनसंख्या को देखते हुए उन्हें इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा पीएम जनमन मिशन भी आदिवासी समुदाय के विकास के लिए एक प्रमुख पहल है। पीएम जनमन एक सरकारी योजना है जिसके उद्देश्य जनजाति समुदाय को मुख्य धारा में लाना है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 24,104 करोड़ रुपए पीवीजीटी के अंतर्गत आने वाली जनजातियों के विकास कार्य के लिए सुनिश्चित किए गए हैं। इसमें पीएम आवास योजना के तहत सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पोषण, सड़क एवं दूरसंचार, कनेक्टिविटी के साथ साथ स्थायी आजीविका के अवसर सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। इसके साथ ही पिछड़ी जनजातियों के लिए कई सरकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसके तहत बैगा जनजाति के लोगों को बैंक खातों की सुविधा प्रदान की जाती है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा के लाभ प्रदान करते हैं। शिक्षा के लिए सामान्य छात्रवृत्ति योजनाएं, जिसके तहत अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां और वित्तीय सहायता दी जाती है। आदिवासी छात्रावास योजना, जिसमें आदिवासी छात्रों के लिए आवासीय सुविधाएं और शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम की गारंटी देता है। आदिवासी विकास योजनाएं, जिसके तहत विशेष रूप से आदिवासी समुदाय के लिए आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, जिसमें आयुष्मान भारत योजना, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसके तहत ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जाती है। आदिवासी सांस्कृतिक विकास योजनाएं, जिसमें बैगा जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने और प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रम और पहल की जाती है। वनाधिकार अधिनियम, जो कि आदिवासी समुदायों को जंगलों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है और उन्हें जंगल के संसाधनों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। इस तरह ये कुछ योजनाएं और कार्यक्रम हैं जो कि उनके उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाई जाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।